हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जाने आखिर कब और क्यों की जाती है गंगा सागर यात्रा। मकर संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या समुद्र में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। लेकिन इसकी शुभता और पुण्य फल तब और बढ़ जाता है जब इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। गंगा सागर में स्नान, दान और पूजा का धार्मिक महत्व जानने के लिए सनातन परंपरा में गंगा सागर की तीर्थ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जो स्नान और दान का महत्व है वह श्रद्धालुओं को कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के इस सबसे बड़े मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस गंगा सागर के मेले का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता यह है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जप तप आदि करने पर मिलता है, उसे गंगा सागर तीर्थ यात्रा में एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा नदी बंगला की खाड़ी में जाकर मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो जहां पर गंगा और सागर का मिलन होता है उसे गंगा सागर कहते हैं। 8 जनवरी से शुरू हुआ गंगा सागर मेला 16 जनवरी तक चलेगा। मकर संक्रांति के दिन पर यह स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन इस पावन स्थान पर स्नान करने पर 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान के पुण्य फल के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मान्यता यह है कि जिस दिन गंगा शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर बहते हुए ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थीं, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। राजा सागर के 60,000 पुत्रों को सदती प्रदान करके सागर में मिल गई। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि यह कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना हुआ है। मान्यता है कि कपिल मुनि के समय राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञों के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया। ये अश्व जिस राज्य से जाते वहां के राजा या व्यक्ति विशेष को राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। उस अश्व की रक्षा के लिए राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा था। एक दिन अश्व अचानक से गायब हो गया और बाद में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर मिला, जहां पर राजा के पुत्रों ने जाकर कपिल मुनि को अशब्द कहना शुरू किया। इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों के तेज से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के श्राप के कारण ही उन्हें जब वर्षों तक मुक्ति नहीं मिली, तो राजा सागर के पौत्र भागीरथ ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर माफी मांगी और अपने पुरखों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें गंगा जल से मुक्ति पाने का उपाय बताया, जिसके बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। गंगा सागर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तगण समुद्र देवता
को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यह पर स्नान करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है।